बबीना नगर से 14 किलोमीटर दूर निवाड़ी जिले के ग्राम लटेसरा गांव के लोगों द्वारा बताया गया कि पिछले कई सालों से गांव में कोई भी सड़क निर्माण का कार्य नहीं कराया गया। गांव में रोड न होने के कारण लोग अपने अपने घरों को छोड़कर कोई खेत पर कोई दूसरे गांव की ओर पलायन तक कर चुका है। गांव में आधे से ज़्यादा घरों में ताले लटके हुए हैं और वहीं लोगों के ही कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग वन विभाग की सरकारी जमीनों पर अपना कब्जा किए हुए हैं और लाखों की जमीनों पर कब्जा करके खेती कर रहे हैं, जिसकी शिकायत भी कई बार आला अधिकारियों को दी गई, लेकिन कई बार जमीनों का सिर्फ सर्वे करके ही औपचारिकता पूरी करके लौट जाते हैं। इसलिए उनके हौसले बुलंद हैं। गांव में वैसे ही निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। ऊपर से लोगों द्वारा गांव की सरकारी जमीनों पर अपना कब्जा करके मोटी रकम कमा रहे हैं। गांव के लोगों ने जल्द से जल्द सभी सरकारी जमीनों को मुक्त कराकर गांव के लिए रास्ता बनवाएं। न्यूज़ 24 टाइम्स के लिए बबीना से गोविंद यादव के साथ अनुभव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। क्या नाम भैया? ये मेरा नाम सुभाष यादव है। समस्या की जड़ कहाँ है? समस्या की जड़ है यहाँ पर कुछ गांव में दबंग हैं जिनने कब्जा कर रखा है। जो सरकारी ज़मीन है वो उस रास्ते को जोत कर फसल बो रखी है और अपनी निजी ज़मीन में से गांव के लिए रास्ता बना रखी है। उसका मेन कारण ये है कि चुनाव में हमें वोट दो, हमारी दबंदारी में रहो, हमारा प्रेशर रहे गांव के ऊपर, गांव के लोगों के ऊपर हम अत्याचार करते रहें। जब कभी भी कोई आवाज़ उठाता है कैसे देकर नेताओं से कॉल करवा कर दबा दिया जाता है। उसकी जो सरकारी रास्ता है उसमें खुद खेती कर रहे हैं और निजी रास्ता में लोगों को निकलने के लिए कच्ची रास्ता छोड़ रखी है। जब कोई उनके इशारों पर नहीं नाचता है तो वो उनको रोक देते हैं, हमारे खेत से मत निकलो, हमारे कुआं से मत निकलो। शिकायत कई की? शिकायत कई बार की है, सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की है, सब कुछ होता ही नहीं है, पेंडिंग डला रहता है। अभी चुनाव में नेता आए तो उनसे चुनाव में नेता आए थे तो नेता आश्वासन दे के चले जाते हैं, हम चुनाव जीत जाएंगे, हम करवा देंगे। जो जीत जाता है वो कुछ नहीं करवाता है, 5 साल इसी में निकल जाते हैं। भैया ने यादव। कहाँ रहते हैं? लटेसरा में। क्या मामला है पूरा ये जमीन का? जमीन का साहब ये मामला है कि सरकारी ज़मीन है, वन विभाग की ज़मीन है और उस पर जो कब्जा किए हैं वहाँ अगर किसी की भैंस या गाय कोई भी पानी पीने के लिए जाती है तो ये लोग भद्दी भद्दी गाली देते हैं और उन्हें मारने की भी दम देते हैं। और प्रशासन यदि इन्हें रोकने जाता है तो प्रशासन को भी गाली देते हैं और प्रशासन को मारने को भी झपटते हैं। अभी कुछ दिन पहले मामला हुआ था, प्रशासन को बहुत गंदी गंदी गाली दी इनने, हम बता नहीं सकते कितनी गंदी गाली दी। और इन पर सबका हाथ है, प्रमोद यादव, देवेंद्र यादव, रितेश यादव, रघु यादव, अमर सिंह यादव, सुदीप यादव और भोगीलाल रिंकू यादव। ये लोग करीब 20 और 25 एकड़ के आसपास पर कब्जा किए हैं, अवैध कब्जा किए हैं। इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पता नहीं शासन प्रशासन ने पैसा खाया है या बिना पैसे से चल रहा है, पता नहीं क्या है। ये तो ये बोलते हैं कि हमारे मंत्री नेता विधायकों जैसे लोगों से हमारे संपर्क हैं, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। यदि हम इस गांव में अगर मार भी दें किसी को तो हम पे 302 और 307 का भी मुकदमा नहीं हो सकता। ये लोग बहुत ऊंची प्रवृत्ति के इंसान हैं। इन लोगों पर अभी 307 का मामला भी चल रहा है, लेकिन इन्हें पता नहीं अब या तो प्रशासन बचा रहा या शासन बचा रहा, समझ में नहीं आ रहा हमें ये क्या मैटर है। वन विभाग की टीम आई थी? हाँ, वन विभाग की टीम आई थी, आज भी आई थी और करीब 1-2 महीने पहले भी टीम आई थी। तो इनने टीम को भद्दी भद्दी गाली दी थी और उन्हें भगा दिया था, शायद है कि मारा भी था। तो उनने FIR भी की थी, उस पर कुछ नहीं हो रहा है। इन पर पता नहीं किस नेता का हाथ है जिससे ये पनप रहे हैं, दिन पे दिन पनपते जा रहे हैं। कहीं शिकायत हुई है कि नहीं अधिकारियों के पास? अधिकारियों के पास शिकायत होती है लेकिन कोई सुनाई नहीं होती है साहब।